हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो वक्रसर पंडित का पहला भाग हम लोग श्रवण किए हैं। वक्रसर पंडित पहले पूर्व लीला में कौन थे, वक्रेश्वर पंडित का कुछ गुणावलियों का हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण किए हैं। अभी हम उसमें ये श्रवण किए हैं कि एक महान वैष्णवों के संग मात्र से, दर्शन मात्र से ही वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा और वैष्णव की तुलनाओं की महिमाओं को हम लोग श्रवण किए कि गंगा को स्पर्श करने से तभी हम पावन हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, लेकिन वैष्णवों के दर्शन मात्र से ही वो पवित्र हो जाते हैं। अगर वैष्णव का हम दर्शन कर लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो गंगाओं से भी ज़्यादा शक्ति है वैष्णव का। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, इस प्रकार से कोई उदाहरणों के माध्यम से हम लोग वैष्णव महिमाओं को श्रवण किए। तो ये वक्रेश्वर पंडित के संग के प्रभाव से देवानंद पंडित का किस प्रकार परिवर्तन हुआ और क्या फल प्राप्त हुआ, इसको हम लोग चैतन्य भागवत से भी श्रवण करेंगे। और इसके माध्यम से हमें यह शिक्षा प्राप्त होगा कि एक महान वैष्णवों के संग के माध्यम से, एक महान वैष्णवों के संग, एक महान वैष्णवों की सेवा के फलस्वरूप हम किस प्रकार से उद्धार हो सकते हैं, हमारा किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, इससे हमें शिक्षा प्रदान करेंगे। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि चैतन्य राज्ञ जे मानो ये वेदसार, सुखे से जन है भव सिंधु पार। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को जो मानते हैं वेद सार के रूप में, वेदों का सार स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा वेद शास्त्रों का सार स्वरूप है। इसको जो मान लेते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उनका क्या होता है, सुखे से जन है भव सिंधु पार। अत्यंत सुख से यानी अनायास से उनको भव सिंधु पार हो जाता है। वो अनायास से इस भव सिंधु, भव रूपी यानी संसार रूपी, सिंधु यानी समुद्र को पार कर सकता है, जो वेद सार रूपी चैतन्य महाप्रभु के वाणी को मान लेते हैं। गृहवासे जखन आछिला गौरचंद्र, तखने जतेक करिलेन परानंद। प्रेममय देवानंद पंडितेर मने, नहिल विश्वास ना देखिल ते कारणे। तो चैतन्य महाप्रभु जब गृहवास थे, जब संन्यास नहीं लिए थे, जब नवद्वीप में थे, पहला 24 साल गृहवास में नवद्वीप में जब थे, जब वो लीला प्रकाश कर रहे थे, तो देवानंद पंडित को विश्वास नहीं हुआ था और इसीलिए वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया। नहिलो विश्वास ना देखिलो ते कारणे, वो उनको विश्वास नहीं हुआ, वो विश्वास नहीं कर पाया चैतन्य महाप्रभु को, और इसके फलस्वरूप वो अन्य भक्त तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ किए, लेकिन देवानंद पंडित महाप्रभु की कृपा से वंचित हो गए। सन्यास करिया यदि ठाकुर चलिला, तान भाग्य वक्रेश्वर आसिया मिलेला। तो सन्यास करके ठाकुर यानी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से चले गए। जब तक नवद्वीप में थे तब तक तो देवानंद पंडित न उनके भक्तों का संग किए, न महाप्रभु का संग किए, और न महाप्रभु को विश्वास किए, महाप्रभु के वाणी को, महाप्रभु की शिक्षा को विश्वास किए। परंतु जब सन्यास लेकर चले गए तो उनके भाग्यों में यानी देवानंद पंडित के भाग्यों में वक्रेश्वर पंडित आकर मिले। ये भगवान की लीला है, एक भगवान की कृपा है कि भगवान किस प्रकार से हमें, कब और किस प्रकार से हमें उद्धार करेंगे। पतित पावन है, वे जगन्नाथ है, जगत के स्वामी है, पतितों के नाथ है, जगतों के नाथ है। सभी को उद्धार करने के लिए वो विभिन्न
स्वरूप में अवतरित होते हैं, विभिन्न रूपों में अवतरण करते हैं, विभिन्न लीलाएं करते रहते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मनुष्यं देहिमाश्रित जत्क्रीडा भजते तादृश क्रीड़ा जत श्रुता तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, मानुषीम देहिमाश्रित मनुष्य देह का आश्रय ग्रहण करते हैं। भजते तादृश क्रीड़ा, उन्हीं की जैसे क्रीड़ा यानी लीला करते हैं। जस श्रुता तत्परो भवेत्, जिसको श्रवण करने से हम उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो ये भगवान की एक विशेष कृपा है भक्तों के प्रति, उनके भक्तों के प्रति। तो महाप्रभु भी संन्यास लेकर तो चले गए, परंतु यहाँ देवानंद पंडित उनके कर्म दोष के फलस्वरूप वो महाप्रभु की कृपा से वंचित हो गए थे। परंतु हम भले विश्वास करें या न करें, माने और न माने, परंतु भगवान वे तो पतित पावन है। वो हम पतितों को उद्धार करने के लिए कोई ना कोई उपाय कर ही बैठते हैं। इसलिए उन्होंने संन्यास लेकर जब चले गए महाप्रभु, तो बक्रेश्वर पंडित को भेजे देवानंद पंडित के पास। देवानंद पंडित को बक्रेश्वर पंडित का संग मिला। तान भाग्य बक्रेश्वर आसिया मिलिला, उनके भाग्य में बक्रेश्वर आकर मिले। बक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र जार शरणे मात्र। बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र है। ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं जिनकी स्मरण मात्र से, जिनका स्मरण लेते ही संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं। निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विहल, जार नृत्य देवासुर मोहित सकल। निरवधि वे कृष्ण प्रेम में विहल रहते थे और उनके नृत्य में देव और असुर दोनों मोहित हो जाते थे। वे हमेशा कृष्ण प्रेम में विहल रहकर नृत्य करते थे। और वो जब बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो देवता और असुर सभी मोहित हो जाते थे। अश्रु कंपोषेद हास्य पुलक हुंकार, वैवर्ण आनंद मूर्छा आदि जे विकार। चैतन्य कृपाय मात्र नृत्य प्रवेशिले, सकले आसिया बक्रेश्वर देह मिले। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे, नृत्य प्रवेश लिए, नृत्य में जब प्रवेश करते थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार, सारे विकार उत्पन्न हो जाता था। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो नृत्य करने लगते थे बक्रेश्वर पंडित, तो उनके शरीर में अश्रु कंप स्वेद हास्य पुलक, वो अश्रु यानी रोते थे, अश्रु प्रवाहित होता था, कंप उनका शरीर कांपता था, स्वेद पसीना निकलता था उनके शरीर से, हास्य कभी कभी वे हंसते थे, कभी रोते थे, शरीर कंपन होता था, शरीर से पसीना निकलता था, पुलक लोमटे खड़े हो जाते थे शरीर का, हुंकार कभी कभी हुंकार करते थे, गर्जन करते थे जोर जोर से, वैवर्ण उनका वर्ण जो है वो विवर्ण हो जाता था, रंग बदल जाता था उनके शरीर का। आनंद कभी आनंद में नाचते थे, कूदते थे, कभी मूर्छा जाते थे। इस प्रकार के विभिन्न विकार उनके शरीर में प्रवेश करता था जब वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नृत्य करते थे। बक्रेश्वर पंडितेर उद्दाम विकार, सकल कहिते शक्ति आछये कहार। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि बक्रेश्वर पंडित का ये जो विकार है, यह कहने का शक्ति किसका है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है कि जब वे नृत्य करते थे तब बक्रेश्वर पंडित के शरीर में किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता था, इसका वर्णन करने का शक्ति किसी का नहीं है। दैवे देवानंद पंडितेर भक्ति बसे, रहिलेन ताहार आश्रमे प्रेम रसे। देखिया ताहार तेजपुंज कलेवर, त्रिभुवने अतुलित कृष्ण भक्तिधर। तो दैव योग से वे देवानंद पंडित के भक्ति को देखकर, भागवत के प्रति भक्ति,
हमेशा वह भागवत पाठ कर। देवानंद पंडित ऐसे कोई दुराचारी कुस्वभाव वाले नहीं थे। आगे हम लोग सुनेंगे कि उनका स्वभाव किस प्रकार का था। वे अत्यंत निर्मम थे, दयालु थे, हमेशा वे भागवत ही पाठ करते थे, दूसरा कोई पाठ नहीं करता था। उसके मुंह से हमेशा भागवत का श्लोक ही निकलता था, भागवत का पंडित था वो। तो ये देखकर बक्रेश्वर पंडित दैव जोग से उनके घर में रहे, आश्रम यानी देवानंद पंडित के आश्रम में, उस पाठशाला में रहने लगे बक्रेश्वर पंडित। और बक्रेश्वर पंडित की तेजपूर्ण कलेवर यानी देह तेजपूर्ण, कृष्ण भक्ति की तेज से परिपूर्ण शरीर को देखकर देवानंद पंडित को अत्यंत सुख हुआ। उनको थोड़ा एहसास हुआ कि इस प्रकार तेज किसी साधारण मनुष्य के शरीर से नहीं निकल सकता है। तो उनको थोड़ा एहसास हुआ और उनके इस प्रकार उद्दाम नृत्य, उद्दाम यानी पागल के जैसा नृत्य को देखकर भी उनको वो आश्चर्यचकित हुए देवानंद पंडित। तो अत्यंत आनंदित हुए देवानंद पंडित। देवानंद पंडित परम सुखी मने अकैतवे प्रेम भावे करें सेवने। वे अत्यंत आनंदित हुए, अत्यंत सुखी हुए मन में, अत्यंत आनंदित होकर वह बक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगे। अकैतव, कोई कैतव कोई कपटता किए बिना वे बक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगे, यह सोचकर कि यह कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य नहीं है। बक्रेश्वर पंडित नाचेन जतक्षण बेत्र हस्ते आपने भूलेन ततक्षण। तो बक्रेश्वर पंडित जब कृष्ण भाव में विभोर होकर, आगे हम लोग श्रवण किए आगे के वीडियो में कि बक्रेश्वर पंडित शशि रेखा सखी और अनिरुद्ध का मिलित स्वरूप था और वो कृष्ण के वेश में आकर जब नृत्य करते थे तो वो भाव में विह्वल हो जाते थे। यहाँ चैतन्य भागवत में भी देखा कि वो कृष्ण के आवेश में आकर जब नृत्य करते थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब वो नृत्य में प्रवेश करते थे, उनके सारे शरीर में विकार उत्पन्न होता था, विभिन्न प्रकार का विकार उत्पन्न होता था और उनके नृत्य को देखकर देवता और असुर लोग भी मोहित हो जाते थे। तो इन आश्चर्य नृत्य को देखकर देवानंद पंडित अत्यंत खुश होकर उनकी सेवा करने लगे। और जब वो देवानंद पंडित का आंगन में नृत्य करते थे बक्रेश्वर पंडित, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होता था, भीड़ जमा होता था। अनेकों लोग उस अद्भुत नृत्य को दर्शन करने के लिए आते थे। तो इन भीड़ के वजह से उनको नृत्य करने में दिक्कत होता था, डिस्टर्ब होता था। इसलिए देवानंद पंडित देखे कि बक्रेश्वर पंडित को स्वतंत्र रूप से नृत्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एक बेत्र यानी छड़ी लेकर सभी भीड़ को दूर हटाते थे ताकि बक्रेश्वर पंडित के नृत्य में कोई बाधा न आए। इस प्रकार से अकैतव भाव से बक्रेश्वर पंडित की सेवा किए, कोई आशा किए बिना, कोई कैतव किए बिना, कपटता किए बिना बक्रेश्वर पंडित की स्वल्प सेवा किए। आपने करेन सब लोक एक भीते पड़िले आपने धरी राखेन कोलेते। सभी लोगों को, सभी भीड़ों को एक भीत यानी एक साइड में करते थे वे, ताकि बक्रेश्वर पंडित के नृत्य में कोई बाधा ना हो। और बक्रेश्वर पंडित जब भाव में विभोर होकर जब उनके शरीर में विकार होता था तो कभी कभी गिर जाते थे। तो जब वो मिट्टी में गिर जाते थे तो देवानंद पंडित उनको उठाकर अपने गोद में रखते थे। कोल राखे न कोलेते यानी गोद में उठाकर रखते थे। ताहारे अंगेर धूला बड़ भक्ति मने आपनार सर्व अंगे करे निलेपने। और उनके शरीर में जो धूल लगता था, मिट्टी में गिर जाने से उनके शरीर में जो धूल मिट्टी लगा रहता था, वो अत्यंत भक्ति भाव से अपने सारे अंगों में लेपन करते थे, लेपते थे अपने सारे अंगों में। इस प्रकार से देवानंद पंडित कुछ दिनों तक बक्रेश्वर पंडित की सेवा किए, उनका संग किए। तार संगे थाकी तान देखिया प्रकाश।
तखने जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास। तो उनके साथ में रहकर, बक्रेश्वर पंडित के जैसे एक शुद्ध महान भक्तों के साथ में रहकर उनकी सेवा करने के बावजूद और इन शुद्ध भक्त के प्रकाश को देखकर देवानंद पंडित के मन में अभी चैतन्य महाप्रभु के प्रति विश्वास जन्मा कि जिनके भृत्य, जिनके दास का इतना प्रभाव है तो उनके प्रभु का कितना प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार से विश्वास जन्मा कि चैतन्य का ये दास है, बक्रेश्वर चैतन्य का दास है, चैतन्य का भृत्य है, तो उनका भृत्य, उनका दास का इतना प्रभाव है तो उनके प्रभु का कितना प्रभाव होगा। इस प्रकार से विश्वास देवानंद पंडित के मन में आया, मन में हुआ। प्रभु चैतन्य विश्वास, जन्मिल प्रभु चैतन्य विश्वास, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका विश्वास जन्मा। वैष्णव सेवार फल कहे जे पुराण, तार साक्षी यही सबे देखो विद्यमान। पुराणों में वैष्णव सेवाओं के फल के वर्णना किया है, पुराण में वर्णन किया है कि वैष्णव सेवा का क्या फल होता है, और इसका प्रमाण ये सब है, साक्षात प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवानंद पंडित, बक्रेश्वर पंडित का संग मिलकर उद्धार हुआ, चापाल गोपाल को श्रीवास ठाकुर का संग मिलकर उद्धार हुआ, आगे चलकर जो देवकी नंदन ठाकुर बने और वैष्णव वंदना लिखी, जगाई माधाई को नित्यानंद और हरिदास का संग मिलकर चैतन्य कृपा मिला। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, वेद पुराणों में जिस वैष्णव सेवाओं का, वैष्णव संघ के फलों का वर्णन किया गया है वेद पुराण में, चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाए। अभी देवानंद पंडित के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आजन्म धार्मिक उदासीन ज्ञानवान, भागवत अध्यापना बिना नहीं आन। कि देवानंद पंडित आजन्म यानी जन्म से वे धार्मिक थे, पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे, उदासीन थे। उनके मन में कोई दूसरी भोग विलास की आशा नहीं थी। वे धार्मिक थे, उदासीन थे, ज्ञानवान थे। भागवत अध्यापना बिना नहीं आन। और भागवत अध्यापन, भागवत पाठ, भागवत अध्ययन के बिना और कुछ नहीं करते थे वे। शांत दांत जितेंद्रिय निर्लोभ विषय, प्राय आर कतेक बा गुण ताने है। वे शांत दांत, शांत थे, शांत स्वभाव वाले थे। दान देते थे गरीब दुखियों को, वैष्णव ब्राह्मणों को, गरीबों को वे दान देते थे। शांत स्वभाव के थे, जितेंद्रिय थे, इंद्रियों के बस में वे नहीं रहते थे। निर्लोभ थे, विषयों के प्रति उनका कोई लोभ नहीं था। प्राय आर कतेक बा गुण ताने है। इस प्रकार से और कितने भी गुण उनके अंदर था। तथापि हो गौरचंद्रे नाहिलो विश्वास, बक्रेश्वर प्रसादे से कुबुद्धि विनाश। इतना गुण रहते हुए भी देवानंद पंडित का ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं जन्मा। देवानंद पंडित का इतना गुण रहते हुए भी भगवान के प्रति उनका, चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र के प्रति उनका विश्वास नहीं हुआ। परंतु बक्रेश्वर पंडित के प्रसाद से, कृपा से उनकी सारी कुबुद्धि विनाश हुई। हमारे अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, हम समाज में भी कभी कभी ऐसे देखते हैं कि अत्यंत शांत सरल स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन वो मंदिर में नहीं आते हैं। आते भी है तो वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, सर नहीं झुकते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं। ये है हमारा कलुषता। जब तक हमारे हृदय में कलुषता छिपा रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जब तक रहेगा, तब तक हमारा सर झुकेगा नहीं। जब तक अहंकार हमारे हृदय से नहीं निकलेगा, तब तक हमारे अंदर भगवान की कृपा रूपी प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। परंतु एक बार अगर भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल जाता है
तो उनके प्रभाव से जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात न गति कुतःपि। एक बार इन महान भक्तों का प्रसाद मिल जाता है तो भगवान का प्रसाद, भगवान का कृपा मिलना कोई कठिन नहीं है। एक बार भगवान के भक्तों की कृपा मिल गई तो भगवान की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगा। परंतु भगवान के ये शुद्ध भक्त वैष्णव अगर असंतुष्ट हो गए, जस्य प्रसादात न गति कुतःपि, अगर वैष्णव असंतुष्ट हो जाते हैं हमारे प्रति तो हमारा कहीं भी गति नहीं रहता है। हमारा दुर्गति का कोई सीमा नहीं रहता है। इसलिए जितना भी कुबुद्धि हमारे अंदर छिपा हुआ है, एक बार अगर वैष्णवों की कृपा मिल जाए तो ये कुबुद्धि का विनाश हो जाता है। और कुबुद्धियों का विनाश होते ही हमें क्या होता है ना, महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण सेवा होइते वैष्णव सेवा बड़ो, भागवत आदि सब शास्त्रे कोइलो दढ़ो। कृष्ण सेवा से भी वैष्णव सेवा बड़ा है। कृष्ण सेवा से भी वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा से भी वैष्णवों की सेवा बड़ा है, जो कि भागवत आदि शास्त्र में अत्यंत दृढ़ता के साथ वर्णन किया है। भागवत और अन्य शास्त्र में इसकी व्याख्या अत्यंत विस्तार से किया है। सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनम, निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनम। बोल रहे हैं कि भगवान के सेवक को सिद्धि लाभ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार का संदेह है। परंतु उनके भक्त की जो परिचर्या करते हैं, उनके भक्तों के परिचर्या में जो आसक्त रहते हैं, उनके भक्तों के, भगवान के भक्तों की परिचर्या सेवाओं में जो आसक्त रहते हैं, उनकी सिद्धि के बारे में कोई संदेह नहीं है। उनका सिद्धि, उनका मुक्ति निश्चित है। भगवान की सेवा के फलस्वरूप हमें सिद्धि लाभ हो भी सकता है, हम मुक्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भगवान की सेवा के फलस्वरूप हमारा उद्धार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परंतु उनके जो भक्त है, उनके भक्तों की सेवा में अगर किसी को आसक्त है, कोई आसक्त है उनके भक्तों की सेवा के प्रति, भगवान के भक्तों की सेवा के प्रति किसी की आसक्ति है, तो उनका उद्धार निश्चित है, कोई संदेह नहीं है। ऐते के वैष्णव सेवा परम उपाय, भक्त सेवा होइते से सबाई कृष्ण पाय। अतः वैष्णव सेवा ही एकमात्र उपाय है हमारा, परम उपाय, एकमात्र उपाय है वैष्णव सेवा। और भक्त की सेवा से ही सभी को कृष्ण प्राप्त होता है। वैष्णव सेवा होइते से सबाई कृष्ण पाय। वैष्णव सेवा से ही, भक्त की सेवा से ही सब कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से देवानंद पंडित को बकरेश्वर पंडित का संग मिला, बकरेश्वर पंडित की सेवा किए देवानंद पंडित, और उसके फलस्वरूप उसके मन में जो कुबुद्धि था उसका विनाश हुआ और भगवान गौरचंद्र के प्रति उनका आसक्ति हुआ, विश्वास जन्मा। और इसके फलस्वरूप उनके मन में अनुराग हुआ, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, गौरचंद्र का दर्शन करने का अनुराग हुआ। और वह बकरेश्वर पंडित के संग के प्रभाव से हुआ इस प्रकार का भाव। जब तक नवद्वीप में थे उसके मन में विश्वास नहीं था, महाप्रभु को हमेशा देखते थे, हरदम देखते थे महाप्रभु को, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं हुआ था। कारण उनके मन में कुबुद्धि, उनका मन, उनका हृदय कुबुद्धि से भरा हुआ था। जैसे ही वैष्णव का संग मिला, वैष्णव का सेवा किया, ये कुबुद्धि का विनाश हुआ और उनके मन में अनुराग हुआ, महाप्रभु के प्रति विश्वास जन्मा और उनके मन में अनुराग हुआ महाप्रभु को दर्शन करने का। वो चल पड़े नवद्वीप से नीलाचल। नीलाचल में जाकर, वहाँ पर जाकर देवानंद पंडित महाप्रभु को देखकर दर्शन करते ही दंडवत प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम करके एक साइड में संकोच से खड़े रहे। एक साइड में, कभी कभी हम किसी के प्रति अपराध करते हैं
फिर वो उपकारी व्यक्ति मिल जाता, वो उपकारी व्यक्ति निकल जाता है, वो हमें उपकार करते हैं तो हमें संकोच होता है, हमें उनके सामने जाने में थोड़ा संकोच होता है। तो देवानंद पंडित का भी ऐसा ही हुआ। जब विद्यमान नवद्वीप में थे महाप्रभु तो उनके सामने नहीं जाते थे, उनको विश्वास नहीं करते थे। परंतु अभी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए, दंडवत प्रणाम तो किए, लेकिन उनके मन में संकोच हो रहा था सामने जाने के लिए। लेकिन महाप्रभु की दृष्टि उसके प्रति पड़ी। प्रभु ताहाने देखी संतोषित होइला, विरल होइया ताने लोइया बसिला। प्रभु भी जैसे उनको दर्शन किए और अत्यंत संतुष्ट हुए कि देवानंद पंडित का सुबुद्धि हुआ है। और तब महाप्रभु उनको स्वयं अपने साथ लेकर बिरल होइया ताने लोइया बसिला, बिरल में जाकर लेकर बैठे, जहाँ पर कोई भीड़ नहीं था, दूसरे भक्त नहीं थे, निर्जन स्थान में ले जाकर बैठे। और उनके पूर्वेतान जत किछु छिलय अपराध, सकल खोमिया प्रभु कोइला प्रसाद। पूर्व में उनका जितना अपराध था सब कुछ क्षमा करके उनको प्रसाद दिया, यानी कृपा प्रदान किया। सब कुछ अपराध उनका क्षमा कर दिए। पूर्व में जो भी अपराध था महाप्रभु के प्रति, श्रीवास ठाकुर के प्रति, हम लोग आगे के वीडियो में सुने कि श्रीवास ठाकुर के प्रति किस प्रकार अपराध किए थे देवानंद पंडित, तो ये सारे अपराध से उनको मुक्त कर दिए, क्षमा कर दिए और उनको कृपा प्रदान किए। और कहने लगे कि हे देवानंद, तुमने जो वक्रेश्वर की सेवा किया इसलिए तुम मेरे सामने आ पाया। तुमने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की हो इसलिए तुम हमारे सामने आ पाया। तो इस आगे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति, से कृष्ण पाई जे ताहारे करे भक्ति। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के पूर्ण शक्ति है और वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं जो उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। जो वक्रेश्वर पंडित के प्रति, महाप्रभु के इन महान पार्षदों के प्रति भक्ति भाव रखता है, वही एकमात्र कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर, कृष्ण नृत्य करे न नाचिते वक्रेश्वर। वक्रेश्वर के हृदय में कृष्ण का निज घर है और वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते हैं तो स्वयं कृष्ण भी उनके साथ नृत्य करते हैं। जेते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग है, सही स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठमय। अगर किसी भी स्थान में, कोई भी स्थान में अगर वक्रेश्वर पंडित का संग हो गया तो उनका उद्धार तो हो ही जाता है और वह स्थान भी सर्वतीर्थ वैकुंठमय हो जाता है। अगर वक्रेश्वर पंडित कोई स्थान में गमन करते हैं और उन स्थानों में वक्रेश्वर पंडित को किसी व्यक्ति का संग मिल जाता है, दर्शन हो जाता है, तो वह व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है और वो स्थान भी सर्वतीर्थ वैकुंठमय बन जाता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित के बारे में देवानंद पंडित को बताए, जो कि यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर उनको वर्णन किए हैं। और वह देवानंद पंडित प्रभु के इन वचनों को सुनकर जोड़ हाथ करके स्तव करने लगे महाप्रभु को कि हे प्रभु, आप जगत के उद्धार के लिए आप आए हो, आप अत्यंत कृपामय हो। नवद्वीप में आकर आप अवतरित हुए, मैं वहाँ पर था परंतु मैं आपको समझ नहीं पाया। मुई पापी दैव दोषे तुम्हा ना जानी लूँ, तुम्हार परमानंदे वंचित होइलूँ। मैं अत्यंत पापी हूँ और दैव दोष से, अपने कर्म दोष और दैव दोष के प्रभाव से मैं आपको जान नहीं पाया और मैं आपके इस परमानंद से वंचित रह गया। आप सभी जीवों को कृपा प्रदान करने वाले हैं। सर्वभूत कृपालुता तुम्हार स्वभाव, यही मांगो तुम्हाते हो कोई अनुराग। हे प्रभु, आप सर्वभूत कृपालुता हो। सर्वभूत कृपालुता यानी सभी जीवों को कृपा प्रदान करने वाले हो। आप अत्यंत दयालु हो। हे प्रभु,
मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरा अनुराग हो, आपके श्री चरणों में मेरा आसक्ति हो। तो देवानंद पंडित के जैसा हमें भी प्रार्थना करना चाहिए भगवान के श्री चरण कमलों में। फिर आगे कहते हैं, या कि निवेदन प्रभु तुम्हारे चरणे कि कोरी उपाय प्रभु बल है अपने। हे प्रभु, आपके चरणों में एक निवेदन है, आप कहिए मेरा क्या उपाय हो सकता है। मैं तो आपका संग नहीं किया, आपके परमानंद से मैं वंचित हो गया हूँ, तो मेरा अभी उपाय क्या हो सकता है, आप बताइए। मैं मूर्ख हूँ और अपने आप को ज्ञानी समझकर, मैं मूर्ख होकर अपने आप को ज्ञानी समझकर जो सर्वज्ञ का ग्रंथ है उसको मैं पढ़ाने चला, उसको मैं पढ़ाने चला अपने आप को ज्ञानी समझकर। मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, और ज्ञानी व्यक्तियों के, अज्ञ व्यक्तियों का, ज्ञानी व्यक्तियों का जो ग्रंथ है भागवत, उसको मैं पढ़ाने चला अपने आप को अज्ञ समझकर, अपने आप को ज्ञानी समझकर। तो इन अपराध, इन कुकर्म का फल क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, मेरा उपाय क्या है, हे प्रभु आप मुझे बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं उस भागवत में क्या पढ़ाऊं, उस भागवत में क्या व्याख्या करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कृपा करके। तब महाप्रभु बताते हैं, सुनीतान वाक्य गौरचंद्र भगवान कोहिते लागिला भागवतेर प्रमाण। जब देवानंद पंडित कहे कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, और अपने आप को ज्ञानी समझकर ज्ञानी का ग्रंथ पढ़ाने चला, मुझे पता नहीं कि उसमें क्या बताना है, उसमें क्या कहना है, मैं क्या बताऊँ, उसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, आप मुझे कृपा करके बताइए। तब महाप्रभु गौरचंद्र भगवान महाप्रभु ने भागवत का प्रमाण, भागवत के प्रमाणों का वर्णन करने लगे। सुनि विप्रो भागवते यही बखनिबा भक्त बिना भक्ति बिना यार किछु मुखे ना यानिबा। हे विप्र, हे ब्राह्मण, सुनो, भागवत में यह व्याख्या करना, भक्ति के बिना और दूसरा कोई चीज़ मुंह में नहीं लाना। भागवत पढ़ाते समय, भागवत पढ़ते समय और पढ़ाते समय हमें ध्यान होना चाहिए कि उसमें विष्णु भक्ति का, कृष्ण भक्ति का ही वर्णन किया गया है। अतः हम जब भागवत बोलेंगे, भागवत जब पढ़ाएंगे, तो हमें विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति के बिना और दूसरा चीज़ की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आगे बोलते हैं, महाप्रभु स्वयं आगे कह रहे हैं, आदि मध्य अंते भागवते एकय विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अक्षयव्यय। भागवत के आदि में, मध्य में, अंत में सिर्फ एक ही चीज़ का वर्णन है, और वह है विष्णु भक्ति। और उसमें वर्णन किया हुआ है आदि मध्य अंत, भागवत के आदि मध्य और अंत में विष्णु भक्ति ही नित्य सिद्ध है, अक्षय और अव्यय है। इसी का वर्णन किया गया है भागवत के आदि में, मध्य में, अंत में। अनंत ब्रह्मांडे सबे सत्य विष्णु भक्ति महाप्रलय जार थाके पूर्ण शक्ति। अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य है तो है विष्णु भक्ति। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति ही एकमात्र सत्य वस्तु है, जो कि महाप्रलय में भी पूर्ण शक्ति में विराजमान रहते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य चीज़ है तो है भगवान विष्णु के प्रति भक्ति, जो कि महाप्रलय के समय भी क्षय नहीं होता है, पूर्ण शक्ति में विद्यमान रहता है। मोक्ष दिया भक्ति गोप्य करे नारायणे, है न भक्ति ना जानी कृपा कृष्ण बिने। और ये भक्ति के माध्यम से ही लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। नारायण भक्ति के माध्यम से ही जीवों को मोक्ष प्रदान करते हैं। कृष्ण कृपा के बिना इसको कोई समझ नहीं सकते हैं। तो अतः हे ब्राह्मण, हे विप्र,
आप भागवत में सिर्फ विष्णु भक्ति का ही व्याख्या करना, वर्णन करना। इस प्रकार गौरचंद्र भगवान ने देवानंद पंडित के माध्यम से हमें भी ये शिक्षा प्रदान किए कि हमें भागवत में विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति का ही व्याख्या करना चाहिए, दूसरा कुछ इधर उधर का व्याख्या नहीं करना चाहिए। अगर वो इधर उधर का व्याख्या करता है, विष्णु भक्ति को छोड़कर, विष्णु भक्ति को पीछे छोड़कर इधर उधर का व्याख्या करते हैं, तो वह मायावादी है। तो इस प्रकार भागवत की महिमाओं का वर्णन किए, देवानंद पंडित को कृपा किए गौरचंद्र भगवान ने, और देवानंद पंडित को शिक्षा प्रदान किए, और उनके माध्यम से हमें भी शिक्षा प्रदान किए कि वैष्णव सेवा का फल क्या हो सकता है। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। इस पुराणों के इस बात को, शास्त्र के इन बात को प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाया कि लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। लव यानी क्षण भर अगर किसी को साधु का संग मिल जाता है तो उनका सर्वसिद्धि हो जाता है। इस प्रकार से देवानंद पंडित क्षण भर के लिए अकैतव रूप से कुछ समय के लिए वक्रेश्वर पंडित का संग किए, वक्रेश्वर पंडित की सेवा किए, और जिसके फलस्वरूप उनको गौरचंद्र भगवान का कृपा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देवानंद पंडित का जीवन परिवर्तन हुआ, जीवन को परिवर्तन किया। तो हमें भी अगर पारमार्थिक उन्नति करना चाहते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें भी इन महाप्रभु के, इन महान भक्तों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, इन महान वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, काय मन और वाक्यों से उनकी महिमाओं का वर्णन, उनकी महिमाओं का श्रवण, और दूसरों के पास वर्णन करना भी एक प्रकार की वैष्णव सेवा है। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो भी हमें वैष्णव सेवा का फल प्राप्त होता है, और इसके माध्यम से हम गौरचंद्र भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं, जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो यह है वक्रेश्वर पंडित जैसे शुद्ध और महान भक्तों के संग का प्रभाव, जो कि हम लोग अत्यंत संक्षेप में इन 2 वीडियो के माध्यम से श्रवण किए, जिनका विस्तार चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर, जिनका वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से किए हैं। हम वहाँ से पाठ कर सकते हैं इन महान वैष्णवों के चरित्रों को। तो यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वक्रेश्वर पंडित की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।